Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will discuss some questions of debt to equity ratio. Firstly, debt to equity ratio किसके अंडर आता है? सॉल्वेंसी रेशियोज़ या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर. सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होते हैं? सॉल्वेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि बिजनेस पोजीशन में है कि नहीं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए या फिर वो पे कर पाए उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मतलब जो उनके 1 साल से ज़्यादा टर्म के जो उधार है वो उसे पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अब 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज़ होते हैं, उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज़, ठीक है, और इंटरनल इक्विटीज़. एक्सटर्नल इक्विटीज़ मतलब जो हमने बाहर से उधार लिया है. एक्सटर्नल इक्विटीज़ मतलब एक्सटर्नल डेट्स एंड इंटरनल इक्विटीज़ मतलब शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, ये क्यों कंप्यूट करते हैं? जिससे हम पता लगा पाए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज. लंबे समय तक, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए उस कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल इक्विटीज़ या फिर एक्सटर्नल डेट्स, ठीक है, क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज पेएबल टू आउटसाइडर्स, मतलब वो उधार जो एंटरप्राइजेस को हमें पे करने हैं, जो थर्ड पार्टीज़ है, बाहर के पार्टीज़ है, आउटसाइडर्स, उन्हें हमें पे करने हैं. अब एक्सटर्नल इक्विटीज़, एक्सटर्नल डेट्स है, इसमें क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं. ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बैलेंस शीट के अंदर किसके अंदर आते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं. ठीक है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. अब प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं? ऐसी लाइबिलिटी जिसका हमें अभी अमाउंट नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में हमें उसे पे करना है, तो उसका कुछ अमाउंट हम अलग से ही एस्टिमेट करके अलग से निकाल के रखते हैं. ठीक है, ठीक है. और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ही इंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है, इसलिए उन्हें हमने इंक्लूड करा है. एक्सटर्नल इक्विटीज़ के अंदर प्रोविजंस भी आते हैं. ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का. फॉर्मूला क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो का? डेट अपॉन इक्विटी. ओके, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड. डेट का फॉर्मूला क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. पूरी डेट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूंगी तो मेरी लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगी. अब डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी. ठीक है, वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है, तो उधार जो ले रखा और इक्विटी वो क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट. ठीक है, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. और हम शेयर होल्डर्स फंड को या इक्विटी को कैसे निकाल सकते हैं? नॉन करेंट एसेट्स, है ना, टैंजिबल एसेट्स प्लस इनटैंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. तो उससे हमारे क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड. टोटल एसेट्स में जब हम टोटल डेट माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? शेयर होल्डर्स फंड. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट में जो शो करते हैं हम, ठीक है, वो क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक डिपॉजिट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं. और बैलेंस शीट में हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किसके अंडर शो होते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो होते हैं बैलेंस शीट में. प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है. लीव एंड कैशमेंट, ये क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है. ओके, अगर हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है
इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्राइज किस पे डिपेंड कर रही है, उधार पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल डेट्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि लेंडर्स को ज़्यादा रिस्क होगी और सेफ्टी कम होगी। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लो है, इसका मतलब क्या है, एंटरप्राइज किस पे डिपेंड कर रही है, शेयर होल्डर्स के फंड पे, ओनर्स के फंड पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, जो लेंडर है, जो उधार देने वाले हैं, उनकी रिस्क कम होगी, उनकी सेफ्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आइडल रेशियो क्या है इसका, 2:1 है इसका आइडल रेशियो। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस से सिग्निफिकेंस क्या है, हम डेट टू इक्विटी रेशियो के थ्रू मेजर कर सकते हैं कितना प्रपोर्शन हमने एक्सटर्नल फंड्स के थ्रू उधार ले रखा है और कितना प्रपोर्शन ओनर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड है हमारे पास, ओनर्स का फंड इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर। ठीक है, इस रेशियो के थ्रू हम पता लगा पाते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कैसी है एंटरप्राइज की। ठीक है, और ये क्या बताता है, एक एंटरप्राइज ने कितना उधार ले रखा, कितना उधार पर वो एंटरप्राइज डिपेंडेंट है। अब हम इसके सब कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, accumulated profits 50,000, डिबेंचर्स 10%, 1,30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट कितना है, 1,30,000, और हमारे पास इक्विटी कितना है, इक्विटी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस जनरल रिजर्व 90,000 प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000। तो आपके पास इक्विटी कितना हो गया, 6,40,000। हमारे पास डेट है, हमारे पास इक्विटी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। कितना इजी है, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो इसका आएगा आंसर 0.203:1। आंसर क्या आएगा, 0.203:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो गया टीएस गरेवाल बुक का डेट टू इक्विटी रेशियो का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 2,60,000 के और टोटल डेट्स हमारे पास है 1,80,000 की, करेंट लाइबिलिटीज़ 20,000 एंड कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट्स दे रखा है 2,60,000, टोटल डेट्स हमें दे रखा है 1,80,000, करेंट लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी है ₹20,000 की। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हम डेट निकाल लेते हैं, टोटल डेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, 1,80,000 माइनस 20,000, तो कितना आया हमारे पास, 1,60,000। अब हम निकालेंगे इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। अगर एसेट साइड में से मैं टोटल डेट माइनस कर दूंगी तो मेरा ओनर्स का जो कैपिटल है वो निकल जाएगा, इक्विटी निकल जाएगी। तो 2,60,000 माइनस 1,80,000 विच इज़ इक्वल्स टू 80,000। तो अब मेरे पास क्या हो गया है, इक्विटी आ गई है, मेरे पास डेट आ गया है। तो अब मैं फॉर्मूले को पुट कर दूंगी, डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट अपॉन में इक्विटी विच इज़ इक्वल्स टू, डेट मेरे पास कितना है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 विच इज़ इक्वल्स टू 2:1। मेरा आंसर आ गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। 10,000 equity shares of ₹10 each fully paid 1 lakh, 5,000 9% preference shares of ₹10
each fully paid 50,000, general reserve 45,000, surplus 20,000, 10% डिबेंचर्स 75,000, करंट लाइबिलिटीज़ 50,000। इसमें से डेट कितना है हमारा, लॉन्ग टर्म डेट सिंपल दे रखा है 75,000। हमारे पास इक्विटी कितना है, इक्विटी हमारे पास 1,00,000 प्लस 50,000 1,50,000 प्लस जनरल रिजर्व 1,50,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000, तो ये हमारा इक्विटी निकल जाएगा और हमें डेट दे रखा है। तो हमारे पास डेट कितना है, डेट है हमारे पास 75,000। ओके, डेट है हमारे पास 75,000 और इक्विटी शेयर्स थे 1,00,000 के, प्रेफरेंस शेयर्स थे 50,000 के, जनरल रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व 45,000 प्लस सरप्लस, सरप्लस कितना है हमारे पास 20,000। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 195,000 प्लस 20 215,000। ओके, तो इक्विटी आ गई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का। इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना है मेरे पास 75,000 डिवाइडेड बाय 215,000। मैं इसे कैंसिल कर दूंगी तो मेरा अप्रॉक्स में आएगा आंसर 0.34 कुछ समथिंग आएगा, तो उसको अप्रॉक्स कर देंगे 0.35:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डेट टू इक्विटी ratios. We will discuss further questions in the next video. Thank you.